हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स रूल्स में आपका स्वागत करती हूं। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है आप लोगों के सामने, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आहार एवं पोषण क्या है? टॉपिक है आहार एवं पोषण। जो टॉपिक है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट से संबंधित क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए, कार्बोज का सूत्र क्या है? कहा गया है कार्बोज का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र क्या है? CH2O है। क्या है? CH2O है। यह जो है किसके सूत्र से मिलता जुलता है? यह जो है यह CH2O किसके सूत्र से मिलता है? तो यह जो जल के सूत्र से मिलता है। किसके सूत्र से? जल के सूत्र से मिलता है। अगला है दीर्घकालिक पोषक तत्व हैं। तो बताना है कि दीर्घकालिक पोषक तत्व कौन है। तो दीर्घकालिक पोषक तत्व जो है प्रोटीन और वसा और कार्बोज है। तो दीर्घकालिक पोषक तत्व प्रोटीन, वसा और कार्बोज दीर्घकालिक पोषक तत्व है। अगला है जब कार्बोज के अणुओं में शर्करा की एक इकाई हो तो उसे दोनों सैकराइड कहते हैं। तो उसे कौन सा सैकराइड कहते हैं? जब कार्बोज के अणुओं में शर्करा की एक इकाई हो तो उसे कौन से सैकराइड कहते हैं? तो यहाँ कौन से सैकराइड होगा? कौन से सैकराइड कहते हैं? तो इसे जो है मोनोसैकराइड कहते हैं। इसे जो है मोनोसैकराइड कहते हैं। अगला देखिए, अंगूर की शर्करा करेंट एनर्जी क्वाइनोबॉडी किसे कहते हैं? क्या कहा गया है? अंगूर की शर्करा करेंट एनर्जी क्वाइनोबॉडी किसे कहते हैं, यानी किस शर्करा को कहते हैं? तो यह जो है मोनोसैकराइड शर्करा को कहते हैं। अगला है लेव्युलोज किसकी शर्करा है? लेव्युलोज जो होता है वह किसकी शर्करा है? तो यह किसकी शर्करा है? तो यह जो है रक्टोज की शर्करा है। अगला है चुकंदर की शर्करा इनवर्ट शुगर किसे कहते हैं? चुकंदर की शर्करा और इनवर्ट शुगर किस शर्करा को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो यह जो है सुक्रोज को कहते हैं। अगला है शराब बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? शराब बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? माल्टोज का प्रयोग किया जाता है। अगला है ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? ग्लाइकोजन जो है कहाँ पाया जाता है? तो ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। अगला है पके फलों में क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है पेक्टिन पाया जाता है। अगला है सब्जी, दाल, अनाज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सब्जी, दाल, अनाज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो उसे जो है हेमीसेल्यूलोज कहते हैं। उसे हेमीसेल्यूलोज कहते हैं। अगला है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य मात्रा से अगर कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। अगला है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? क्या कहा गया है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? तो यह जो है ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। यह ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। अगला है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है? क्या कहा गया है? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है? तो यह ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है। यह जो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है। अगला है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना क्या कहलाता है? कहा गया है कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना क्या कहलाता है? तो यह जो है ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यह ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अगला है फैटी एसिड व अमीनो एसिड का ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है? तो फैटी एसिड व अमीनो एसिड का ग्लूकोज में टूटना या बदलना क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है?
ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। यह जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। अगला है माइलार्ड रिएक्शन क्या होता है। क्या कहा गया है, माइलार्ड रिएक्शन क्या होता है, यह आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माइलार्ड रिएक्शन क्या होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।